ये प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र संसाधन और पर्यावरण में आज हम पर्यावरण की संकल्पना तथा पर्यावरण के संगठक जैसे बिंदुओं को लेंगे। पर्यावरण शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, परि एवं आवरण। परि माने चारों ओर और आवरण मतलब परिवृत्ति या परिस्थिति। चारों ओर की परिवृत्ति या परिस्थिति वो पर्यावरण है। पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जीव विज्ञानियों ने किया था। बायोलॉजी प्राणी शास्त्र वाले या पादप विज्ञान वाले जो विद्वान हैं उन्होंने पर्यावरण शब्द का उपयोग किया सर्वप्रथम। तो पर्यावरण की सर्वप्रथम जो परिभाषाएं थी वो जीव विज्ञान के अनुसार ही उनको परिभाषित किया गया। ऐसे विद्वानों में चाहे फिटिंग को लें, एच फिटिंग, या टांसले को ले लें, एजी टांसले, या हर्स्कोविज को ले लें, हर्स्कोविज, ये सब पर्यावरण को जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए फिटिंग, एच फिटिंग के शब्दों को देखें। पर्यावरण जीवों के परिवृत्तीय या परिस्थिति संबंधी कारकों का योग है, अर्थात जीवन की परिस्थिति के समस्त तथ्य पर्यावरण बनाते हैं। यानी कि जीवधारियों के चारों ओर जो भी तथ्य हैं, जो कारक हैं, वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, प्रभावकारी कारक हैं, वो सब मिलकर ही पर्यावरण बनाते हैं, ऐसा फिटिंग ने कहा। कुछ ऐसे ही शब्द टांसले के भी हैं। एजी टांसले का नाम काफ़ी आता है पर्यावरण में, खासकर जीव विज्ञानों में। पर्यावरण उन प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग है जिसमें जीव रहते हैं। ऐसी प्रभाव डालने वाली दशाएं जो जीवों को चारों ओर से घेरे हुए हैं, जिनके भीतर जीव रहते हैं। तो ये जीव विज्ञानियों की पर्यावरण की परिभाषा है, जो क्योंकि पर्यावरण शब्द सबसे पहले जीव विज्ञान में, बायोलॉजिकल साइंसेस में ही प्रयुक्त किया गया था। पर्यावरण या एनवायरनमेंट का मतलब आवरण, और एनवायरनमेंट शब्द पर्यावरण का पर्यायवाची है। लेकिन इस एनवायरनमेंट या पर्यावरण के शब्द के साथ साथ अन्य शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, जिनमें हैबिटाट या निवास क्षेत्र, जीवों का, पादपों का, प्राणियों का जो निवास क्षेत्र है जिसे हैबिटाट बोलते हैं, निवासी क्षेत्र, वो भी पर्यावरण शब्द का ही पर्यायवाची माना गया है। ऐसे ही एक और शब्द है जो फ्रांसीसी मूल का है, फ्रेंच भाषा का है, मिल्यू, MILIEU, मिल्यू, जिसका शाब्दिक अर्थ तो यही है, परिवृत्ति या परिस्थिति। तो मिल्यू या हैबिटाट या एनवायरनमेंट, पर्यावरण शब्द के ही ये अर्थ हैं, उसी से संबंधित है। तो पर्यावरण को प्रारंभिक रूप से जो परिभाषित करने वाले, समझाने वाले और जीव विज्ञानी थे, प्रयुक्त करने वाले वही थे। इसलिए उन्होंने जीवों के, प्राणियों एवं पादपों के चारों ओर जो भी परिस्थितियां हैं, प्रभावकारी कारक हैं, तत्व हैं, वस्तुएं हैं, शक्तियां हैं, उन जो जीवधारियों पर प्रभाव डालती हैं उनको पर्यावरण में शामिल किया। लेकिन भूगोल में, जैसा हम देखेंगे बाद में,
एक बार भूगोल की दृष्टिकोण से जो पर्यावरण की परिभाषा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्रिस पार्क नाम के विद्वान ने पर्यावरण को इस प्रकार समझाया। पर्यावरण उन दशाओं का योग है जो मानव को निश्चित समय बिंदु तथा स्थान पर आवृत करती है। तो उन दशाओं का योग, दशाएं का मतलब परिस्थितियां भी, तत्व भी, शक्तियां, प्रभावकारी कारक सब आगे। उन दशाओं का योग सभी तरह की उनकी टोटलिटी, संपूर्णता है जो किसी एक निश्चित समय बिंदु पर और एक निश्चित स्थान या क्षेत्र में मानव को चारों ओर से आवृत करती है। ये परिभाषा है जो भूगोल में पर्यावरण की दशा, पर्यावरण की परिभाषा मानी जा सकती है। इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पर्यावरण की जो संकल्पना है उसका उद्विकास या उसका इवोल्यूशन, उसमें परिवर्तन, समय के साथ जो उसमें विकास हुआ वो समय के अनुसार यह संकल्पना बदलती और संशोधित होती रही है। सबसे पहले पर्यावरण को केवल किसी जीवधारी की भौतिक तत्वों या भौतिक शक्तियों से जो चारों ओर घेरे हुए होती हैं उन्हीं के रूप में देखा गया। तो केवल भौतिक संघटक या भौतिक तत्वों को ही लिया गया था शुरू में, लेकिन बाद में देखा गया कि किसी पादप को, किसी प्राणी को न केवल उसका भौतिक पर्यावरण अर्थात स्थल रूप, भूमि, उसकी जलवायु, मिट्टी का स्वरूप, वो केवल वो ही प्रभावित नहीं करते हैं। जल की उपलब्धता, ये सभी केवल यही भौतिक तत्व ही प्रभावित नहीं करते, अपितु कोई एक पादप या प्राणी अन्य जीवधारियों से भी प्रभावित होता है। अन्य जीवधारी, अन्य पादप, अन्य प्राणी एक प्राणी या एक पौधे से संघर्ष करते हैं, कंपटीशन होता है, और इस प्रकार एक जीवधारी को उसके चारों ओर स्थित अन्य जैविक तत्व भी प्रभावित करते हैं। तो इसलिए बाद में पर्यावरण की संकल्पना में भौतिक तत्वों के साथ साथ जैविक तत्वों को भी शामिल किया जाने लगा। 20वीं सदी के शुरू में 1935 में एजी टांसले नामक विद्वान ने इस बात पर काफ़ी जोर दिया और पर्यावरण को जीवों का पारिस्थितिकीय अध्ययन वह इस विज्ञान को माना जाने लगा कि पर्यावरण में का अर्थ है, पर्यावरण मतलब जीवों के चारों ओर जो भी तथ्य हैं, जैविक तथ्य हैं या भौतिक तत्व हैं, भौतिक तथ्य और जैविक तत्व, इन सब को एक साथ मिलाकर देखा जाने लगा। सभी प्रकार के जैविक अजैविक तत्व जो किसी जीवधारी को घेरे रहते हैं वो पर्यावरण के तत्व माने जाने लगे। और 20वीं सदी के अंत तक इन भौतिक और जैविक तत्वों का संयुक्त अध्ययन पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किया जाने लगा, संयुक्त रूप से उनको लिया जाने लगा। इसलिए पर्यावरण के तत्वों को हम भौतिक, जैविक और आजकल समग्र पर्यावरण के तत्वों के हिस्से के रूप में सांस्कृतिक तत्वों को भी शामिल करते हैं। भौतिक पर्यावरण में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल वृहत रूप में बड़े स्तर पर इसमें बांट सकते हैं। जैविक पर्यावरण में हम पादपों और प्राणियों को पहले तो 2 वर्गों में रख सकते हैं। फिर पर्यावरण जीवधारी
में से प्राणियों की दृष्टि से उनका भौतिक पर्यावरण, उनका आर्थिक पर्यावरण, उनका सामाजिक पर्यावरण, इस रूप से उनको आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो भौतिक और जैविक तत्व पर्यावरण के दो मुख्य तत्व हैं, और तीसरा तत्व जो समाज विज्ञानों की दृष्टि से या भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व मतलब है जो मानव द्वारा निर्मित किए गए, बनाए गए तत्व हैं। मानव के कारण जो तत्व विकसित होते हैं, जो पाए जाते हैं, मानव की जो प्रभाव से जिनका उत्पत्ति होती है, जिनसे मानव का सहयोग होता है। तो आजकल पर्यावरण के तत्वों को हम इन तीन रूपों में, विशेषकर भौगोलिक अध्ययनों में और समाज विज्ञान के अध्ययनों में शामिल करने लगे हैं। भौतिक तत्व, दूसरा जैविक तत्व, तीसरा सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व में मनुष्य की जनसंख्या की आर्थिक विशेषताएं, तकनीकी विशेषताएं, उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं, इन सभी को शामिल करते हैं। आर्थिक गतिविधियां, ये सब सांस्कृतिक पर्यावरण है, जो के तत्व हैं, सांस्कृतिक तत्व हैं पर्यावरण के, जो अन्य जैविक तत्वों को भी और भौतिक तत्वों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए पर्यावरण के सांस्कृतिक तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने लगे हैं। पर्यावरण की संकल्पना मूल रूप से जैविक विज्ञान या बायोलॉजिकल साइंसेस से आई थी। इसलिए बायोलॉजी या जीव विज्ञानों में इस पर्यावरण से संबंधित अध्ययनों की एक विशिष्ट शाखा विकसित हुई, जिसे पारिस्थितिकी बोलते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी या पारिस्थितिकीय विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों की अन्य जीवधारियों से तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक विद्वान हुआ है जिसका नाम है H. बैरोज। उसने मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन की वकालत की थी। मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी का अर्थ है कि मानव के अन्य जीवों से तथा मानव के अपने भौतिक पर्यावरण से संबंधों का संपूर्ण संश्लिष्ट एकीकृत अध्ययन करने वाला विज्ञान। मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी के विज्ञान और उसकी अवधारणा भूगोल में पर्यावरण की अवधारणा से काफ़ी समानता रखती है। भूगोल में हम जो अध्ययन करते हैं वो मानव केंद्रित अध्ययन होते हैं, क्योंकि भूगोल को या तो समाज विज्ञानों में लोग रखते हैं अथवा समाज और प्राकृतिक विज्ञानों की सीमा रेखा पर इस विज्ञान को, भूगोल विज्ञान को रखा जाता है। खैर, भूगोल में पर्यावरण का अध्ययन मानव केंद्रित होता है। वो केवल एक मानव को केंद्र में लेकर नहीं चलते हैं। भूगोल में किसी क्षेत्र के समस्त मानव समूहों को, ह्यूमन ग्रुप्स को, मानव वर्ग को लिया जाता है। तो किसी क्षेत्र के मानव वर्ग का अपने अन्य जीवधारियों से या भौतिक पर्यावरण से जो संबंध होते हैं, उन संबंधों का अध्ययन भूगोल में पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए भूगोल में पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत हम मानव और उसके पर्यावरण के जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन समय और स्थान के पैमाने के अंतर्गत करते हैं। किसी एक क्षेत्र में, किसी समय विशेष में, किसी एक वर्ष में, किसी एक समय बिंदु पर, किसी एक क्षेत्र में वहाँ का मानव और उसके
मानव के अपने जैविक और भौतिक पर्यावरण से जो संबंध है उनका अध्ययन भूगोल में पर्यावरण के बिंदु के अंतर्गत किया जाता है। तो ज्योग्राफी या भूगोल किसी पृथ्वी के धरातल की सतह पर पाए जाने वाले सभी मानव के सभी जैविक एवं भौतिक पर्यावरण के तत्व, मानव के परिवृत्ति या परिस्थिति के सभी भौतिक और जैविक तत्वों का मानव के संबंध में अध्ययन करता है। तो भूगोल में पर्यावरण की संकल्पना इस प्रकार मानव वर्ग, ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज को समाहित करते हुए उसके संदर्भ में अध्ययन करती है।